जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, विवाह में यदि विलंब होने लगे तो बहुत बड़ी समस्या मालूम पड़ती है। विवाह समय से ही हो जाना चाहिए, सही उम्र पे हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी जब विवाह तय ना हो और यहाँ तक कि लड़के को लड़की सुयोग्य ना मिले और लड़की को लड़का सुयोग्य ना मिले तो विवाह में विलंब होना स्वाभाविक हो जाता है। माता पिता भी परेशान हो जाते हैं और लड़का लड़की भी परेशान हो जाते हैं और पूरा घर परेशान हो जाता है। आज की वीडियो में मैं विवाह में विलंब ना हो इसका निदान मैं आपको बताऊंगा। इससे पूरा वीडियो बहुत ध्यान से अवश्य सुनिएगा, ताकि अगर आपके परिवार में भी ये समस्या है तो इसका निदान आप ये वीडियो देखकर कर सकते हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये तो सभी को मालूम है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, अर्थात विवाह स्वर्ग में होते हैं। इसका कुल मिला के मोटे शब्दों में अर्थ ये है कि भाग्य में जिस लड़के का जिस लड़की से और जिस लड़की का जिस लड़के से विवाह होना लिखा है उसी से विवाह तय होगा और होगा। व्यवहारिक तौर पे मैं एक सलाह सभी को देना चाहता हूँ कि विवाह के बारे में लड़के और लड़की को या उसके घर वालों को, उसके माता पिता को या अन्य लोगों को कोई भी हट धर्मिता नहीं दिखानी चाहिए कि नहीं इसी तरीके का लड़का चाहिए, लड़के में ये खूबियाँ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये नौकरी होना चाहिए, सरकारी होनी चाहिए, ये प्राइवेट हो तो बहुत अच्छी हो या सिर्फ सरकारी नौकरी हो। और लड़के में भी ये हट नहीं होनी चाहिए, लड़की बहुत खूबसूरत हो, कमाती हो या अच्छी नौकरी करती हो या जो है उसका रुतबा काफ़ी हो, समाज में काफ़ी उसकी शान शौकत हो। तो इस तरीके की कोई हट धर्मिता अगर किसी भी लड़के लड़की ने के भीतर है तो उसे इससे दूर हटना ही चाहिए और परिवार वालों को भी हटना चाहिए, माता पिता को भी हटना चाहिए और इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी हटना चाहिए। क्योंकि अगर हम हट धर्मिता बनाए रखेंगे तो पता नहीं भाग्य की क्या स्थितियां हैं और भाग्य में जो विवाह लिखा है उसी के अनुसार विवाह होता भी है। अब विवाह में विलंब क्यों होता है इस बात पर आते हैं। एक तो मांगलिक दोष बहुत बड़ा स्थिति बन सकती है। कहीं लड़का मांगलिक होता है तो उसे मांगलिक लड़की चाहिए, कहीं लड़की मांगलिक होती है तो उसे मांगलिक लड़का चाहिए। मंगल भी किसी के बहुत भारी होते हैं, माघी मंगल होते हैं और किसी के हल्के मंगल होते हैं। तो कुल मिला के जो मंगली लड़का या लड़की है उसको मंगली लड़के को मंगली लड़की और मंगली लड़की को मंगला लड़के के साथ ही विवाह उसका हो सकता है। ये पुराना विधान है और सनातन धर्म का विधान है। अब अगर गलती से किसी का विवाह हो जाए मांगलिक लड़के का या लड़की का तो उसका क्या निदान है ये भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर विवाह में बहुत विलंब हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक तो बृहस्पतिवार का व्रत सभी लोग जानते हैं कि किया जाना चाहिए ताकि बृहस्पति तेज हो। बृहस्पति विवाह में प्रमुख कारक ग्रह है और इसका एक प्रमुख स्थान है। इसलिए बृहस्पतिवार का व्रत 1 वर्ष तक पूरी तरीके से पूरे विधि विधान के अनुसार किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु जी के चित्र या प्रतिमा के समक्ष बृहस्पति देव जी की कथा पढ़ी जानी चाहिए। चने की दाल, गुड़ और हल्दी जो है रख कर कथा पढ़ी जानी चाहिए और हाथ में चने की दाल लेकर कथा पढ़ी जानी चाहिए। पीले पुष्प भगवान विष्णु जी को अर्पण करने चाहिए कथा आरंभ करने से पहले और उसके बाद चने की दाल थोड़ा अर्पण करनी चाहिए और फिर कथा शुरू करनी चाहिए। बाद में गुड़ का भोग भगवान विष्णु जी को लगाया जाना चाहिए और कथा समाप्त होने के बाद केले के जड़ में जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सी चने की दाल ये सब डालकर केले की जड़ में श्रद्धापूर्वक चढ़ाया जाना चाहिए और केले का चरण स्पर्श, केले के वृक्ष का चरण स्पर्श अवश्य किया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम पूरे 1 वर्ष चलते रहना चाहिए। इस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए और फलाहारी ही करना चाहिए। सुबह और शाम को बेसन की पूरी ही खानी चाहिए, बेसन का ही सामान खाना चाहिए और या बेसन का हलवा भी खा सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो, लेकिन बेसन की चीज़ ही आपको खानी चाहिए। इस और पूरी श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ रहें और प्रार्थना करें कि आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है वो टल जाए और आपको सुयोग्य वर जो है वो प्राप्त हो जाए। दूसरा जो निदान है वो ये है
कि शिव पार्वती जी का पूजन रोज किया जाना चाहिए, अर्थात इनका पूजन सोमवार से शुरू किया जाना चाहिए और फिर रोज़ करा जाना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष का व्रत रहना चाहिए और प्रदोष काल में इन दोनों का पूजन अवश्य किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई मांगलिक दोष है तो इसके लिए भगवान विष्णु जी से विवाह कराए जाने की प्राचीन सनातन पद्धति है। भगवान विष्णु जी से लड़की या लड़के का भगवान विष्णु जी से लड़की अगर मांगलिक है तो उसका विवाह कराया जाना चाहिए। लड़के का तो हो ही नहीं सकता, लड़की का विवाह कराया जाना चाहिए और उसके बाद मांगलिक दोष से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर बहुत से लोग छुपा लेते हैं, कुंडली नहीं है ये कहकर, और ये बता देते हैं कुंडली बनवाई नहीं, या गलत कुंडली बनवा लेते हैं, मंगल दोष है तब भी उसे छुपा कर गलत कुंडली बनवा कर दिखा देते हैं। अब उससे विवाह के बाद स्थितियां बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है किसी के साथ भी तो वो पीपल देव जी के पास जाए और वहाँ पर उस एक सरसों के तेल का दीपक जलाए शाम को सूर्यास्त के बाद, और पीपल देव जी से प्रार्थना करे कि मेरे जितने भी भारी ग्रह हैं, मंगल का जितना भी भारी दोष है, वो अगर लड़का ये उपाय कर रहा है तो अपनी पत्नी के लिए कहे मेरी पत्नी पर ना पड़े, और अगर पत्नी अपने पति के लिए कर रही है तो वो ये कहे कि मेरे पति पर मेरे भारी ग्रहों का मंगल का दोष जो है उसका असर बिल्कुल ना पड़े। ये प्रार्थना लगातार हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाकर और सोमवार को भी पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाकर की जानी चाहिए। लगभग 8 बार ऐसा कर लेंगे, सोमवार और शनिवार मिलाकर दोनों दिन 8 बार कर लेंगे तो ये मांगलिक दोष जो है वो वैवाहिक जीवन से समाप्त होने लगता है। अब विवाह ढूंढने के लिए भी प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर विवाह ढूंढने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, वर पक्ष की तलाश नहीं करेंगे या कन्या की तलाश नहीं करेंगे, तो वधू की तलाश नहीं करेंगे, तो फिर उस समय तो कुछ कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से आएगा। इससे प्रयास निरंतर करते रहे और ये जो कार्य मैंने आपको बताए हैं वो अवश्य करें। मुझे विश्वास है और भगवान आप चरण का विश्वास है कि विवाह में विलम्ब धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और अच्छा विवाह आपका हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, हट नहीं बनाइए किसी भी प्रकार की। और अगर कहीं विवाह बहुत देर से हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है और होने की पूरी उम्मीदें हो भी जाएगा, तो वहाँ पर विवाह अवश्य हो जाना, अवश्य जो है तय कर लीजिए। यही मेरी सलाह है आप सबको। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। भगवान आप चैनल जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भगवान आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो आप सब अवश्य कीजिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।